दोस्तों, 22 दिसंबर 2023 शुक्रवार मोक्षदा एकादशी के दिन तुलसी में बांध दें। ये छोटी सी चीज भगवान विष्णु जी की कृपा से होगा गरीबी और दरिद्रता का नाश और घर में होगा सुख समृद्धि का वास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शास्त्र गुरु वाइस पर एक बार फिर से। दोस्तों, हर वर्ष मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। ये एकादशी बहुत ही खास मानी जाती है। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना की जाती है, व्रत रखा जाता है और उनके मंत्रों का जाप किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसलिए मोक्षदा एकादशी को गीता जयंती भी मनाई जाती है। कहा जाता है कि आज के दिन व्रत रखने से भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार अगर इस दिन कोई भी जातक पूरे दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करता है, उनके मंत्रों का जाप करता है, तो भगवान श्री हरि विष्णु उसकी सभी इच्छा और मनोकामनाएं पूरी करते हैं। साथ ही उसके जीवन में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। जो जातक इस व्रत का श्रद्धा पूर्वक भाव अर्थ के साथ व्रत धारण करता है, उन जातकों को 84 लाख योनियों में भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इनके ऊपर स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा दृष्टि बनी रहती है, जो इन्हें मोक्ष प्राप्त करने में सहायक होते हैं। जो मनुष्य मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पण करता है, उसके जीवन भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। 100 देवताओं के यज्ञ करने से और अनेक प्रकार के दान करने से जो पुण्य मिलता है, वह इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को तुलसी पत्र अर्पित करने से ही प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु जी की पूजा में और उन्हें चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी पत्र अवश्य होने चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। दोस्तों, वैसे तो तुलसी का पौधा प्रत्येक हिंदू के घर में होता है, लेकिन बहुत कम लोग ही तुलसी के संबंध में शास्त्रों में बताए गए महत्वपूर्ण नियम नहीं जानते हैं। जैसे कि तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए, तुलसी को जल कैसे अर्पित करना चाहिए, तुलसी के पास कौन सी वस्तुएं रखना शुभ होता है आदि। हमें इन कई महत्वपूर्ण नियम का पालन करना अति आवश्यक होता है। इसके अलावा अगर आप मोक्षदा एकादशी के दिन तुलसी के नीचे यह एक चीज बांध देते हैं, तो आपको माता तुलसी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और आपके घर में मां लक्ष्मी जी का सदैव ही वास हो जाता है। इसीलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य ही होना चाहिए। पुराणों के अनुसार तुलसी में माता लक्ष्मी का वास होता है और नियमित रूप से हर रोज इस पौधे की पूजा करने से आपको लाभ भी अवश्य मिलता है। तुलसी की पूजा अर्चना करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, तुलसी का पौधा हर हिंदू के घर में होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा था, सदैव ही हरा भरा रहता है। उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। प्रत्येक धार्मिक कार्य हो, अनुष्ठान हो अथवा यज्ञ हो, उसमें तुलसी का प्रयोग अवश्य ही किया जाता है। विष्णु पुराण में तुलसी को भगवान विष्णु जी की पत्नी कहा गया है। इसी कारण से तुलसी जगत जननी है। तुलसी को समस्त देवी देवताओं से वरदान प्राप्त है, जिससे तुलसी के पत्र को अमृत के गुणों से युक्त कहा गया है। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है, उस स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी कि त्रिदेव का निवास होता है। तुलसी का पौधा घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है। यह पौधा हर प्रकार से उपयोगी होता है। अगर आप तुलसी को घर में रखने के साथ ही एकादशी के दिन उसके नीचे यह एक चीज बांध देते हैं, तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि इसे एक चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। यह चीज तुलसी को संपूर्ण बनाती है। इसीलिए शास्त्रों में इसका सबसे अधिक महत्व बताया गया है। दोस्तों, हमारे भारत में ही नहीं बल्कि संसार के अधिकतर देशों में तुलसी को बहुत ही गुणकारी और फायदेमंद पौधा माना गया है। तुलसी के पौधे में अनेक औषधीय गुण पाए जाते हैं और इसका आध्यात्मिक तौर पर भी बहुत अधिक महत्व बताया गया है। दोस्तों, अगर आपके घर में तुलसी है तो परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए आप एकादशी के दिन तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ाएं। अक्सर लोग घर में तुलसी का पौधा तो लगा देते हैं,
लेकिन उनसे यह गलती हो जाती है कि वह माता तुलसी को चुनरी नहीं चढ़ा आते हैं, जिसके कारण उन्हें तुलसी लगाने का शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाता है। दोस्तों, हमेशा ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा रह होता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि वह एक देवी है। भगवान विष्णु जी की पत्नी है, उन्हें हम अपनी माता मानते हैं और इसीलिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। तुलसी को चुनरी चढ़ाने से घर में रहने वाली महिलाएं सदा सुहागिन और सौभाग्यशाली रहती हैं। पति पत्नी के बीच आपसी प्रेम और विश्वास बना रहता है। दोस्तों, अगर आप तुलसी जी को चुनरी चढ़ाते हैं तो चुनरी चढ़ाते समय आपको यह बात ध्यान में रखनी है कि आप तुलसी मां को लाल रंग की चुनरी कभी ना चढ़ाएं। लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से होता है और बुध ग्रह तुलसी से संबंधित होता है। मंगल और बुध ग्रह मित्र नहीं है कि अनुकूल शुक्र ग्रह शनि है और इसीलिए तुलसी पर कभी भी लाल चुनरी नहीं चढ़ाना चाहिए। आप तुलसी पर हरे रंग की या पीले रंग अथवा नीले रंग की चुनरी चढ़ा सकते हैं, लेकिन कई लोग पुरानी फटी हुई चुनरी तुलसी पर बांध देते हैं। ऐसा करना शास्त्रों में अशुभ माना गया है। तुलसी पर हमेशा नई चुनरी ही बांधनी चाहिए। अगर चुनरी पुरानी हो गई है या फट चुकी है तो तुलसी पर आप नई चुनरी बांधे। चुनरी बांधने के लिए एकादशी का दिन सर्वोत्तम होता है। आप किसी भी एकादशी के दिन नई हरी पीली नीली चुनरी लाकर उसे तुलसी के पौधे में बांध दें। इसके आपको कई गुना अधिक शुभ फल प्राप्त होंगे। तुलसी को कभी भी बिना चुनरी के ना रखें। दोस्तों, कुछ लोग जाने अनजाने में तुलसी के पास ऐसी चीजें रख देते हैं जिससे मां तुलसी का अपमान होता है। तुलसी का पौधा बहुत ही संवेदनशील होता है। इसकी अच्छी तरह से देखभाल करनी पड़ती है, तभी इसके शुभ फल आपको प्राप्त होते हैं। तुलसी के पास भूल से भी जूते चप्पल अथवा झाड़ू पोछा नहीं रखना चाहिए, इसे पाप माना गया है। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। साथ ही तुलसी के गमले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा भी नहीं लगाना चाहिए, यह शुभ होता है। तुलसी के पौधे के पास आपको अपने मुख से अब शब्द भी नहीं बोलने चाहिए। जहां पर तुलसी का पौधा होता है उस स्थान के आसपास थूकने से घोर अनर्थ होता है। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना जाता है। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है या आपने जिस स्थान पर तुलसी का पौधा लगाया है उस स्थान को हमेशा ही स्वच्छ रखना चाहिए। इसीलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे के पास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, तुलसी के पौधे को कभी भी नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे तुलसी का अपमान होता है। तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं सुखाने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो कपड़ों से गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिर सकता है। तुलसी का पौधा कभी भी गंदे स्थान पर नहीं लगाना चाहिए। गंदा स्थान जैसे नाली अथवा बाथरूम के पास तुलसी का पौधा कभी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा गंदा पानी तुलसी के पौधे में गिर सकता है, जो बहुत ही अशुभ माना गया है। दोस्तों, तुलसी का पौधा हमेशा ही घर के सामने लगाना चाहिए। इससे पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाना सबसे अधिक शुभ होता है। घर में तुलसी का पौधा लगाते समय एक बात का ध्यान रहे कि आप इसके लिए गंदी मिट्टी का उपयोग बिल्कुल ना करें। तुलसी के पौधे के लिए शमशान की अथवा गंदगी वाले स्थान की मिट्टी का कभी उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे मां तुलसी रुष्ट हो जाती है और तुलसी का पौधा सूखने लगता है। घर में तुलसी का पौधा कभी सखना नहीं चाहिए। शास्त्रों के अनुसार तुलसी का पौधा सूखना अकाल मृत्यु की सूचना देता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा सूख जाए तो यह आने वाली किसी भी विपदा, संकट या दुर्घटना का संकेत होता है। घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो घर की सुख समृद्धि खत्म हो जाती है। सूखी हुई तुलसी में माता लक्ष्मी जी का वास नहीं होता है। इसीलिए हमेशा तुलसी का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए और उसे जल देकर हरा भरा रखना चाहिए। दोस्तों, यदि तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं तो उन्हें कचरे में भूल से भी नहीं फेंकना चाहिए। उन पत्तों को तुलसी की मिट्टी में ही दबा देना चाहिए। तुलसी में कभी भी किसी प्रकार के केमिकल भी नहीं डालनी चाहिए, केवल खाद्य पदार्थ और गोबर का उपयोग करना चाहिए। साथ ही दोस्तों, इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि तुलसी में कभी मकड़ी के जाले अथवा कीड़े नहीं लगनी चाहिए। ऐसे स्थान पर मां लक्ष्मी कभी वास नहीं करती है। दोस्तों,
अगर तुलसी के गमले में दूसरे पौधे उग जाते हैं तो उन्हें समय समय पर हटा देना चाहिए। अगर तुलसी के ही अन्य पौधे उगते हैं तो यह पौधे दूसरों को डोट दान में देने चाहिए। माना जाता है कि जब घर में एक से अधिक तुलसी के पौधे अपने आप उगने लगते हैं तो यह आपके घर में साक्षात मां लक्ष्मी का आगमन होने का संकेत है। तुलसी के पास कभी भी कांटेदार पौधे नहीं रखने चाहिए, इससे मां तुलसी रूठ जाती है। तुलसी के पास मरुस्थलीय पौधे रखना बेहद अशुभ माना जाता है। ऐसे पौधों से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। शास्त्रों में कहा गया है, जिन पौधों से हरी भरी गलियों की उत्पत्ति ना हो और उसके स्थान पर कांटे निकलते हो तो ऐसे पौधों को तुलसी के पौधे के पास कभी नहीं रखना चाहिए, बल्कि मरुस्थलीय पौधे घर में किसी स्थान पर नहीं रखने चाहिए। इन पौधों के कारण घर का वातावरण नकारात्मक बन जाता है। जैसे कई लोग नागफनी का पौधा सजावट के नाम पर घर में रखते हैं। ऐसा करना गलत है। नागफनी का पौधा तो गलती से भी तुलसी के पौधे के पास ना रखें। यह तुलसी की संपूर्ण सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। शास्त्रों में केले के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। अगर आप तुलसी के पास केले का पौधा लगा देते हैं तो आपको इसके कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होते हैं। केले के पेड़ में साक्षात भगवान विष्णु जी का वास माना गया है। इसे तुलसी के पौधे के पास लगाने से घर में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि आती है। साथ ही जिस स्थान पर भगवान विष्णु जी का वास होता है वहां पर लक्ष्मी खुद चलकर आती है। दोस्तों, आपको तुलसी के पौधे में शालिग्राम भी अवश्य ही रखना चाहिए। तुलसी के गमले में शालिग्राम रखने से तुलसी का और भी अधिक शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। शालिग्राम भगवान श्री हरि विष्णु जी का ही निराकार रूप माना जाता है। यह काले रंग का पत्थर होता है जिसे विलक्षण और मूल्यवान माना गया है। शालिग्राम सकारात्मकता और सात्विकता का प्रतीक होता है। इसे अगर आप तुलसी के गमले में रखते हैं तो आपके घर से संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएंगी। दोस्तों, शालिग्राम को चंदन लगाकर उस पर एक तुलसी का पत्ता रखना चाहिए। प्रतिदिन शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। ऐसा करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए और इस दिन तुलसी को जल भी नहीं देना चाहिए। रविवार छोड़कर बाकी अन्य दिन रोज बिना चुके तुलसी को सुबह जल देना चाहिए। शाम के समय एक दीपक भी तुलसी के सामने जलाना चाहिए। दोस्तों, अक्सर स्त्रियां स्नान के बाद अपने बाल खुले रखकर ही तुलसी को जल देती है। ऐसा करना शास्त्रों में गलत माना गया है। महिलाओं को हमेशा ही अपने बाल बांधकर माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी में जल अर्पित करना चाहिए। इससे तुलसी मां का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान तो इसी के पौधे में जल नहीं चढ़ाना चाहिए और तुलसी को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, यह वर्जित है। तुलसी में बिना स्नान किए कभी भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए। पैरों में चप्पल आदि पहनकर भी तुलसी को जल ना दें और तुलसी को जल देते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें कि वह जल आपके पैरों पर ना पड़े। इससे तुलसी माता का अपमान होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र के सेवन मात्र से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, तुलसी का पौधा कभी भी लालच में आकर नहीं लगाना चाहिए। अगर आप तुलसी का पौधा लगाते हैं तो उसकी नित्य पूजा करनी चाहिए, उसे नित्य जल अर्पित करना चाहिए और तुलसी के पौधे को हमेशा हरा भरा रखना चाहिए और कभी भी सूखने नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगर आप इन नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं तो तुलसी का पौधा घर में लगाकर तुलसी मां का अपमान भूलकर भी ना करें। इससे आपको विपरीत परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप भी तुलसी के गमले में यह चीजें अवश्य ही रखें और सच्ची श्रद्धा से तुलसी के पौधे की देखभाल करें। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में हमेशा सुख, शांति और खुशियां आएंगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको आज की यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वे अपने मित्र परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी और जय मां तुलसी अवश्य लिखें।